जिंदगी में एक बार सेंटोरिनी जरूर आए, मरने से पहले। So having rajma chawal in Santorini. I am in love with Santorini. कल भी हमने वोल्केनो देखा जो हमें पता नहीं था, आज वापस देखा। दोस्तों यार सुंदरता देखो, इसको बोलते हैं सुंदरता यार। जोर से बोलो जय माता दी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू डस्टी सूटकेसेस। सुबह की 5 बज रही है और हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन। यस, यहाँ से जाएंगे सेंटोरिनी बाय फेरी। और अभी हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे, मेट्रो पकड़ के पिरायस पोर्ट पोर्ट पे जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है यहाँ के लोगों की, हम लोग अभी मेट्रो लेने के लिए भी पहुँचे। उसने देखा कि हमारे पास बहुत सारा सामान है, तो हम लोग को मालूम नहीं था कि लिफ्ट वगैरह किधर है या कैसे जाना है। खुद ही उसने ही सेड कि देयर इज दिस एलिवेटर और वो ले लो, तो इट्स नाइस। हम लेट भी हो रहे थे, लेट भी होते हैं, तो ये बहुत अच्छी, मतलब मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे काफी की। हेल्पफुल है। चलो, पीपल आर स्वीट। यस। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है 5:38 का टाइम हमको पहुंचना था। 5:38 नॉट 5:38 50 पे। तो हमारे बिल्कुल टाइम पे आ चुके हैं हम लोग, और अभी हम लोग चढ़ेंगे इस मेट्रो में और फिर आपको अपडेट देते हैं। बाय। पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन और मेट्रो से बाहर निकले हैं। लगेज हमारा, बीवी हमारी, हमरी अब हम लेफ्ट में जाएंगे ना। वो सामने ब्लू स्टार, वो सामने ब्लू स्टार ही खड़ी है। बाबू एक ही नहीं है, और भी बहुत सारी है। अब हम E2 पे जाते हैं, ठीक है। E1 से E4 इस तरह। ये देखिए, ये कोई बड़ी हमारी, शायद ये हमारी नहीं है, यही है शायद। मेरे हिसाब से ब्लू स्टार की एक ही होती है। ब्लू स्टार कंपनी उसकी बहुत ओके। सीरीज होती है। ये देखो E2 इधर है, ये रहा नीचे लिखा हुआ। तो गाइस हमेशा कभी प्लान करें तो E2 का जो डायरेक्शन ये दिया हुआ है, इस तरफ दिया हुआ है। देख रहे हैं ये सामने कोई बिल्डिंग नहीं है, ये एक पूरा का पूरा शिप है। और ये शिप नहीं है, ये फेरी है। तो हम लोग इसी तरीके की, इसी कंपनी की एक और दूसरी फेरी में हम लोग जाने वाले हैं। भगा हूँ तो थक गया हूँ, मेरी सांस ऊपर नीचे हो गई है। बीवी मेरे को भगा रही है। सुबह सुबह बढ़िया एकदम हमको चीज़ नज़र आ गई है। दिस इज़ कोस्टा कॉफ़ी, और हम लोग काफ़ी देर से कॉफ़ी ढूंढ रहे थे कि कहीं तो कॉफ़ी हमें कहीं से मिल जाए। तो यार मित्रों, इतना सारा इस बैग को खींच लिया, इसका एक टायर टूट गया है। अब ये बेचारा बैग किसी काम का रहा नहीं है, इसने अपनी ज़िंदगी पूरी जी ली है मुझे लग रहा है। हम लोग घुस गए, सामान यहाँ पे हमारा रखा हुआ है, ये हमारा सूटकेस है। तो गाइस हम लोग फेरी के अंदर आ गए। अब हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन करवाएंगे। इधर इधर इस फेरी तक। इतनी बड़ी शिप है ये पूरी, फेरी नहीं है, फेरी तो बस सिर्फ नाम के लिए है। इतनी बड़ी शिप है, इसके अंदर 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार हेलीपैड भी है इसके अंदर, और सभी प्रकार के रूम कैटेगरी भी हैं। और देखिए आप, नज़ारा देखो यहाँ से।
इसीलिए तो आपको रोज जिम भेजती हूँ मैं। अच्छा, इसीलिए रोज जिम जाने देती हो? हाँ, अलाउ करती हूँ रोज इसलिए जिम जाने के लिए आपको। ये दिस इज आवर सैंटोरिनी होटल। सुंदर सा दिख रहा है, क्यूट सा। ओह, मैनी स्टेयर्स। मैंने भी हाथ लगाया भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। Oh wow. Ah, lovely. Thank you so much. You're welcome. The keys here. The keys here, okay? Regulated from here, the lights are there now. Thank you so much. Thank you. The place looks lovely. Choti si but nice. Let's see the balcony. This is, oh, the balcony is nice. Pretty spacious. This is the balcony. Oh, क्या मजा आएगा यहाँ पे यार शूट करने में. Very spacious. Again, this is a room, a tiny room. This is me. We also have a cupboard, and this is the washroom. The washroom is aesthetic. It's pretty. So having rajma chawal in Santorini. MTR वालों, थैंक यू। East or west, MTR is the best. ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जो हम खा रहे हैं वो MTR का है। तो हम लोग मैचिंग आउटफिट पहन के निकल चुके हैं। अब बीवी बताइए हमारी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 3 Bells ऑफ फीरा। वो भी बहुत ही फेमस स्पॉट है, ब्लू डोम वाला ही स्पॉट है वो भी। बिल्कुल बढ़िया सीजन में आए हम लोग अभी। यहाँ पे किसी प्रकार का भी बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है एकदम। अभी आप डेट बताओ आज क्या है? आज 15 मार्च 2026। यस, शाम को 6:30 बजे हैं अभी। डेट बताने का रीज़न ये है कि हमने इतनी रिसर्च करी, इतने वीडियोस देखे, यूट्यूब इतना किया, सब वीडियोस के अंदर हमें बहुत हेल्प मिली, बट सब वीडियोस के अंदर किसी ने स्पेसिफिक मंथ नहीं बता रखा था, किसी ने भी नहीं बता रखा था। तो हमें इतना कन्फ्यूजन हुआ। सब ने बहुत वेग तरीके से सीज़न बता रखा था कि हम विंटर्स में आए हैं, समर्स में आए हैं, स्प्रिंग में आए हैं, बट किसी ने भी मंथ नहीं बताया था। उसकी वजह से हमें पैकिंग का भी समझ नहीं आया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें थोड़े और विंटर के कपड़े लाने चाहिए थे, थोड़े हैवी विंटर वेयर लाने चाहिए थे, जो हम नहीं लेके आए। तो हम इसलिए मंथ बता रहे ताकि आप अपनी पैकिंग, अपनी प्लानिंग, सब कुछ उस हिसाब से कर सको। हर महीने की वाइब बहुत अलग होती है, हर महीने सीज़न बहुत चेंज होता है, हर महीने टूरिस्ट मतलब क्राउड्स बहुत अलग अलग होते हैं। हम मार्च में आए इसलिए बता रहे ताकि पैकिंग आप उस हिसाब से कर सको, प्लानिंग आप उस हिसाब से कर सको। क्राउड्स नहीं है, आज संडे है, मे बी शायद इसलिए भी क्राउड्स हमें कम दिख रहे हैं, बट टूरिस्ट क्राउड तो दिखता ही है ना। हाँ, टूरिस्ट क्राउड दिखना चाहिए, बट आई मीन टूरिस्ट क्राउड तो दिखता ही है, वीकेंड्स पे तो ज़्यादा दिखता है। तो आई गेस सेंटोरिनी के लिए ये एकदम ऑफ सीजन है। 3 Bells टावर। थैंक यू। एकदम खाली दिख रहा है सेंटोरिनी, हमें बहुत पसंद है खाली खाली भाई, बट एकदम खाली दिख रहा है। फोटोज बहुत अच्छे आएंगे। यस, हेलो। सामने सनसेट भाई, बाकी बाद में करेंगे। उधर आओ तो क्रेजी सनसेट, क्रेजी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज क्लोज। यस, और हम लोग को सनसेट देख रहे हैं। अभी इसका क्लिप लेते हैं। ये लो, बात करो। आप एक बार सनसेट देखो, बाकी बातें बाद में करेंगे। वो देखो भाई सनसेट प्रॉपर। आपको सनसेट आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, डस्टी सूटकेसेस के हाइलाइट्स पे आपको प्रॉपर ये सनसेट देखने को मिलेगा। ब्यूटीफुल, वाकई में ब्यूटीफुल। आज देखो ये शॉप्स वगैरह सब कुछ तकरीबन बंद है, और हम लोगों को चाहिए भी यही था कि हम लोग आराम से इस नज़ारे को, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ। मोस्टली ना लोग क्राउड ना हो। समर्स में आना प्रेफर करते हैं, समर्स में आते हैं, बट समर्स में यार मुझे नहीं समझ आता, बिकॉज पहली बात तो हम राजस्थान से, इंडिया से, तो इतनी गर्मी ऑलरेडी होती है, तो हमें वापस वेकेशन के टाइम पे भी गर्मी नहीं चाहिए। दूसरा, यूरोप में गर्मी बहुत तीखी पड़ती है, बहुत तेज़। तो इतनी गर्मी ना हमें पसंद है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है, मैं तो चिड़चिड़ हो जाती है। तो वी लाइक विंटर्स।
तो विंटर्स के लिए लाइक बहुत अच्छा वेदर है अभी हमारे लिए, तो बहुत ही अच्छा वेदर है। ऑल्सो सी सन's going down। भीड़ भाड़ भी पसंद नहीं है ज़्यादा, तो भीड़ भाड़ भी नहीं है भाई। एवरीथिंग इज लाइक परफेक्ट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे 1.5 दिन है, तो 1.5 दिन इज हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इनफ है, मोर देन इनफ। ठीक है। कोई लोग आते हैं सिर्फ सेंटोरिनी आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ना, स्टेकेशंस के लिए तो लोग आते हैं, उन लोगों के लिए वो भी ठीक है। मतलब सब कुछ ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज एग्जैक्टली सबका पर्सनल प्रेफरेंस अलग अलग। प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे खाली खाली टाउन्स देखे, ऐसे खाली खाली जगह देखे ना, तो उन्हें लगता है कि यार क्या कर दिया, गलती हो गई, गलती कर दी अभी आके एकदम ये तो सुनसान पड़ा है। बट वी लव इट कि ऐसा खाली आपको स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने मिलती है। बिकॉज जब समर्स में लोग आते हैं ना, तो वो इन्हीं स्ट्रीट्स को ना थोड़ी एक एक छोटा छोटा स्पॉट ढूंढते हैं फोटोज लेने के लिए। और अभी हमारे पास, अरे मेरे बात सॉरी पक। तो इंडिया से ग्रीस आना इतना सस्ता हो गया है, हम लोग 20,000 रुपए की फ्लाइट में यहाँ पहुँचे। यस, मतलब एथेंस पहुँचे 20,000 रुपए की फ्लाइट में। एथेंस से यहाँ 6,500-7,000 रुपये पर पर्सन में पहुँचे बाय फेरी। मुझे लगता है कि 1.5-2 लाख रुपए के अंदर एथेंस और सेंटोरिनी दोनों किया जा सकता है। बिल्कुल, आई एग्री। हम लोग आइटनरी भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि कैसे हम लोगों ने पूरा ट्रिप खुद से प्लान किया, आप लोग भी खुद से कैसे प्लान कर सकते हो, सब कुछ बताएंगे। मतलब ये तो यार कहीं जाने की जरूरत है, बस यहाँ बैठ जाओ, उसको घूरते रहो। वो देखो कैसी ग्रास है, देखो कैक्टस देखो अजीब टाइप का। क्या वो नॉर्मल कैक्टस है? नहीं, ऐसा अपने का होता है, अपने आप अलग होता है, ये नॉर्मल होता है। कितना सुंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है देखो। बीवी को मिल गई एक दुकान जहाँ पे आइसक्रीम एंड पिस्ताचो, तो पिस्ताचो क्रीम। ओ भाई साहब, आपको बहुत कम खाना है, आप गरम कम नहीं, मेरे को खाना ही नहीं है भाई। नहीं नहीं थोड़ा सा खाओ। No, I will not eat. ये कुछ नहीं होता। I am not gonna eat. This looks so good. This is 490. No, it's 490 per scoop for this fridge. Okay. This one is 15. 15. Yeah. 15. Guys, हम लोग ठगा गए हैं Thank you. और Thank you so much. 1700 रुपये की आइसक्रीम मिली है तूने। 1700 रुपये के मैं कितने फैमिली पैक मंगा। हाँ। और ये पिस्ताशियो क्रीम, ये तो बताओ मैं घर में नहीं बनाती हूँ। जोरदार बनाती हो तुम, इससे बेटर तो कुछ बनाती नहीं हो। मतलब पिस्ताचो तो मैं मैं आपको स्पून खोल के देती हूँ। जिंदगी का सबसे महंगा आइसक्रीम। जिंदगी का सबसे महंगा आइसक्रीम। और इसने पहले बोला मुझे 490 मुझे दिखाया वहाँ पे, तब मैंने लिया। इज इट गुड? टू मच स्वीट बट टू स्वीट है क्या? ये इसमें भी अगर हम मीन में निकाल पाए तो क्या? अरे बाप रे, बट क्रेजी है। फुल ऑफ पिस्ताचो क्रीम एंड 3 स्कूप ऑफ चॉकलेट। 490 बोला, दिखाया भी। पिस्ताशियो बह के आ रहा था, मैंने बोला लाओ दे दो। उसने डाले 3 स्कूप। 3 स्कूप डाले, नीचे पिस्ताशियो, ऊपर पिस्ताशियो। मैं क्या यार इतना दिलदार यूरोप में। अब सोचो आप, 490 यूरो पर स्कूप थे वो, तो 15 यूरो, मतलब ऑलमोस्ट 1700 रुपये की हम ये आइसक्रीम खा रहे हैं। ये देखिए, दिस इज यूरोप। तो यूरोप के अंदर ना भाई ये चोर, हमको पता है तो भी हम बेवकूफ़ बन जाते हैं कभी कभी। हमको वापस कंफर्म करना चाहिए। तो क्या प्राइस है, तो क्या प्राइस, ज़्यादा प्राइस पूछने में एक तो शर्माते बहुत है। तो मैंने इसलिए ज़्यादा पूछा नहीं, उसने एक बार में बता दिया, मैंने एक बार में सुन लिया। अब तूने तो अपनी मर्जी से 3 स्कूप डाले, क्यों? तेरे को किसने बोला? और इंडिया में तो लड़ लेते अपन, भैया क्यों डाले और रख लो, मुझे तो चाहिए नहीं। पूछ लेती भाई मेरे से कितने स्कूप डालूं। और डाल दिया तो हम वाह वाह करे, अरे वाह। तो अभी देखो, सूटकेस के लिए तो यहाँ पे एक इंडियन, मतलब यहाँ के लोगों को तो हमने पूछा तो बोला कि भैया कोई कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं पता है यहाँ के बारे में। मतलब लोकल लोगों को भी नहीं पता यहाँ पे क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। बोला तो ये ना कि होते ही नहीं यहाँ पे रिपेयरिंग, कुछ भी खराब हो फेंक दो। फिर हमको एक रेस्टोरेंट में इंडियन अंकल मिल गए जिनका ओनर है वो यहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट के। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे लेबर इतनी महंगी है कि कुछ रिपेयर होता ही नहीं है यहाँ पे। अगर आपका AC भी ख़राब हो गया है तो आपको फेंक देना है,
आपका टीवी ख़राब हो गया तो आपको फेंक देना है। पीछे कोई एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस आई हुई थी उधर, उसको पकड़ क्या रही थी, मतलब बात कर रही थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक सुपरमार्केट की तरफ, छोटा सा कोई सुपरमार्केट है, वहाँ देखते हैं अगर हमें स्क्रू ड्राइवर वगैरह भी मिल जाता है तो सूटकेस को तो मैं कुछ ना कुछ करके जोड़ ही दूंगा। बिल्कुल। मानती हो कि नहीं मानती हो इस बात को? बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। मेरा पति कुछ भी जोड़ सकता है। ये हमारी होटल है, दिस इज़ आवर होटल। हम लोगों ने सी फेसिंग वाली होटल इसलिए नहीं करी अभी, एक तो यहाँ पे अभी लेबर है नहीं है और इतना लगेज घींच के ले जाना वहाँ तक थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। मोस्टली होटल जो है अभी क्लोज़ है। 1 अप्रैल से इनका जो सीज़न चालू होगा, 6 महीना ये फुल सीज़न पे रहता है एरिया और 6 महीना ये बिल्कुल ऑफ सीज़न पे रहता है। तो अभी बिल्कुल इनका ऑफ सीज़न चल रहा है 31 मार्च तक। बिल्कुल हम लोग घूम रहे हैं आराम से, सब दुकानें, 80% शॉप्स आर क्लोज्ड। और दूसरा आज संडे भी है, तो वो अंकल बता रहे थे कि आज संडे भी है, तो संडे को यूजुअली ये लोग बंद ही रहते हैं ऑफ सीज़न में। तो वो तो इंडियन थे, तो उन्होंने तो इंडियन वर्क्स 365 डेज। देखो भाई, यहाँ पे सुबह बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, इसीलिए लोग साफ़ सफाई के अंदर आगे रहते हैं। कोई थूक नहीं है, उसका थूकने का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। सिगरेट बट्स आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन वो सब ये लोग साफ़ कर देते हैं, साफ़ करके ये डंप कर देते हैं हर चीज़ को। ये समाप्ति वहाँ पे अपना 365 डेज शूट कर रही है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सेंटोरिनी। कल शाम को हम लोग यहाँ पहुँचे थे। अभी हम जाएंगे ओया की तरफ बाय बस। सो अ फ्यू थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए और हमें बतानी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटोरिनी इज़ एन आइलैंड। उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सब कुछ है। इस मतलब बड़े से आइलैंड के ऊपर अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं और बहुत इजीली आप बाय बस ट्रैवल कर सकते हो। हम लोग वही प्रेफर करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल बस के बिल्कुल बाजू में रुके हैं, पूरा बस स्टॉप, और ये रही होटल बिल्कुल पास में रुके हम लोग। तो हमेशा ऑफ कोर्स कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपके आसपास होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जल्दी ईजिली आप कहीं भी पहुंच जाते हो। दूसरा, एज आई सेड कि बहुत सारे विलेजेस हैं और उन सबको मिला के मतलब सेंटोरिनी के अंदर वो सब कुछ है। तो जब आप आते हो तो आप अलग अलग विलेजेस घूमते हो। तो जो आप जैसे हम फीरा में रुके हैं, फीरा के अंदर बस स्टॉप है और फीरा सेंट्रल लोकेशन है। उसके अंदर कैसा होता है कि अगर आप फीरा में रुकते हो तो आप बहुत ईजिली बाकी सब विलेजेस के अंदर भी घूम सकते हो बाय बस, बिकॉज बस एकदम बाजू में है। देन जो आप सबसे फेमस स्पॉट्स इंस्टाग्राम पे, मूवीज़ के अंदर देखते हो सेंटोरिनी का, वो जो वाइट सारे हाउसेस होते हैं, एकदम क्लिफ पे होता है सब कुछ, वो होता है ओया अभी। और मुझे लगता है वो फीरा में भी है। कल हमने फीरा एग्जैक्टली सभी जगह ऑलमोस्ट हर एरिया के अंदर वो हाउसेस वगैरह बने हुए हैं। Yes. तो आप प्रेफर करो कि जो आपकी पॉकेट को फ्रेंडली पड़ता है और जो आपको ठीक लगता है उस पर आप ज़्यादा प्रेफर करो। कि अगर आपको स्टेकेशन के लिए आना है कि नहीं मुझे तो उसी जगह पे रुकना है, तो आप ओया जाइए, पैसा खर्च करिए खूब, कोई मना नहीं है। सारे लग्जरी स्टेज सब ओया के अंदर है। वो जो एकदम आप लग्जरी होटल्स देखते हो, जकूजीज वाले रूम्स देखते हो, सब कुछ वो ओया के अंदर है, बहुत अच्छे हैं। तो राइट नाउ वी आर हियर। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ से बस लेके पहले ओया जा रहे हैं। ओया घूम के वापस दिन में जब आएंगे ना, तो आते आते इम्रोविगली उतर जाएंगे और फिर वहाँ से हम पैदल यहाँ आ सकते हैं। जो मेन सारी चीज़ें है ना, वो मेन यही है, फीरा, फिरोज स्टेफानी, इम्रोविगली, ओया। और कल शाम को ये वाला बताओ। कल शाम को हम लोग जब यहाँ पे थे, और कैल्डेरा क्लिफ्स ही थे वो जहाँ हम थे, कैल्डेरा क्लिफ्स पे जब हम लोग थे, तो वहाँ से ओशन के बीच में ना एक ऐसा आइलैंड जैसा दिख रहा था, बहुत ऐसा हम लोग वीडियो में हम लोग डाल देंगे, आपको पता लग जाएगा। बहुत ऐसा मेस्मराइजिंग सा लग रहा था। वो वोल्केनो था, हमें पता नहीं था। अभी जस्ट पता लगा हमें कि इतना बड़ा सारा जो आइलैंड था और जो हमें दिख रहा था ना, वो एक्चुअल में वोल्केनो था। कल भी हमने वोल्केनो देखा जो हमें पता नहीं था, आज वापस देखेंगे। तो अभी जाएंगे ओया में अच्छे से घूम के, बहुत सारी फोटोज़ लेके, और फिर फीरा अगेन। दूसरा एक चीज़ जो नोटिस मैंने और करी, हम लोग यहाँ पे 1.5 दिन के लिए हैं केवल। तो अभी मुझे जाके ऐसा लग रहा है कि 1 दिन और होना चाहिए था, हो सकता था। तो एटलीस्ट 3 रात के लिए यहाँ पे आप आओ तो आपको मज़ा आएगा प्रॉपर। तो आप पूरा एक्सप्लोर कर पाओगे, चिल कर पाओगे,
रिलैक्स कर पाओगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी करने वाले हैं। दूसरा एक पॉइंट और जो मुझे लगा, संडे को यहाँ पे बस की कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन एक प्लस पॉइंट एक और है कि भीड़ भी बहुत कम होती है इन द ऑफ सीजन। ऑफ सीजन, मेन सीजन का नहीं पता मुझे। मैं आपको ये मैप का फ़ोटो इसमें डाल दूंगा आगे, तो आप पूरा समझ पाओगे कि किस तरीके से क्रिएट होता है। तो भाई ये है ओया का टिकट, हमने पीरा से लिया है और इसके अंदर QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको टाइम टेबल पूरा पता लग जाएगा कि कौन सी बस कब कितने बजे चलती है। अभी तक तो सॉरी बोलो बोलो बोलो। अभी तक तो हम ओया नहीं बोलते, वैसे इया बोलते हैं। इया के अंदर एंटर भी नहीं हुए हैं और अभी से हमें मज़ा आने लग गई, इतना सुंदर लग रहा है। और ठंड हमें रोज़ इतनी मिल रही है, यहाँ ठंड नहीं है। यहाँ ठंड नहीं है। टुडे इज़ अ वेरी सनी डे, एकदम प्लेजेंट वेदर, एकदम प्लेजेंट। दूसरा, अगर आप सेंटोरिनी आ रहे हैं, आप सेंटोरिनी में कहीं भी रुके, वॉटेवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पीरा से ओया रोड ट्रिप, चाहे वो बाय बस करें, चाहे वो 8 किलोमीटर का सफ़र है, ये 5-7 किलोमीटर का, चाहे वो बाय बस करें, चाहे वो आप बाय स्कूटी करें, चाहे ATV राइड करें, आप चाहे आप पैदल करें, आप लेकिन करें। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी सुंदर जगह आपने, यू विल बी मेस्मराइज। आपको इतना सुंदर नज़ारे, पहाड़ है, ओशियन है। बस में बैठा ना, एकदम शॉक्ड हो गया कि यार इतनी सुंदर जगह थोड़ी होती है कोई, ये तो सब एडिटिंग है। वॉलपेपर है, तो ये वॉलपेपर है। तो जिंदगी में एक बार सेंटोरिनी जरूर आए, मरने से पहले। तो भाई क्या जगह है यार ये। माय ब्यूटीफुल वाइफ, शी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्लू ड्रेस, बहुत पुरानी ड्रेस है, अर्बैनिक की। अर्बैनिक की, बहुत 3-4 बरसों साल पुरानी, मैंने कभी पहनी नहीं आज तक। पहली बार। हाँ, नाइस, बहुत सुंदर ड्रेस है ये। थैंक यू, वेलकम। भले मुझे पेरिस कितना भी पसंद है और मेरी ड्रीम सिटी हमेशा से पेरिस था, और मैं 2 बार जाके आ गई, अभी वापस मुझे हर साल जाना है, सब है। अलग प्यार है पेरिस के लिए, वो भी मेरा फेवरेट है। बट सेंटोरिनी इज नाउ माई वेकेशन फेवरेट, लाइक अ ब्यूटिफुल, लाइक एक्चुअली अ टूरिस्टी प्लेस। टूरिस्टी आ जाएंगे कि आप सुंदरता के लिए से घूमने आओ, चिल करो, या फिर स्टेकेशन करो, इतना सुंदर यार। सेंटोरिनी इन मार्च, हाईली रिकमेंडेड। आप आओ 15 तारीख बाद में यहाँ पे, ना ज़्यादा क्राउडेड, आप हर व्यू का फ़ोटो ले सकते हो, कोई ज़्यादा आपको यहाँ पे किसी प्रकार का भीड़ नहीं मिलेगा, कोई आपको फ़ोटो के बीच में नहीं आएगा, जो आप देखते हैं ना टूरिस्टी वाइब। देखो एक स्पॉट दिखा है, आपको दिखाते हैं, जो मेन स्पॉट है वो ये नहीं है, नो दैट इज़ नॉट, नो दिस इज़ नॉट द स्पॉट। दिस इज द स्पॉट एक्चुअली। शॉप्स का आइडिया देखो गाइस, दुकान देखो कितनी प्यारी दुकान है। ओपन शॉप बिल्कुल, यहाँ से दरवाज़ा बंद हो जाता है और ये सामने समंदर है। कैट्स बहुत सारी देखने को मिलेगी यहाँ पे सेंटोरिनी में, सो मेनी कैट्स। आई गेस ये पूरे यूरोप में, हाँ पूरी यूरोप में कैट्स और डोंकी, स्पेशली डोंकी आपको सेंटोरिनी में डोंकी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये देखो ना तोप, किसी और ओरिजिनल तोप है बिट्टू, ये ओरिजिनल तोप है और लोगों ने इसके अंदर कचरा फंसा रखा है।
पता नहीं मतलब क्यों करते हैं लोग ऐसा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सेंटोरिनी आके अगर कोई एक्टिविटी ना करे तो कोई मज़ा नहीं है। तो वी डिसाइडेड कलर हंटिंग इन सेंटोरिनी। तो कामाक्षी ने चूज़ किया है येलो, मैंने चूज़ किया है पिंक। द रूल्स आर, हम लोग कपड़ों का नहीं लेंगे, कुछ अच्छी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करेंगे। चलो लेट्स डू कलर हंटिंग। दोस्तों यार सुंदरता देखो, इसको बोलते हैं सुंदरता यार, द रियल ब्यूटी। ये देखो गाइस, ये एक रॉक, फेमस रॉक है यहाँ का। तो इन लोग यहाँ पे रात को शाम को सनसेट देखने के लिए हुजूम उमड़ता है लोगों का, हुजूम इस रॉक पे जाने के लिए, इस रॉक पे जाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। और अभी देखो आप मार्च में देखेंगे सब कुछ खाली है, परफेक्ट वेदर इन मार्च। तो मित्रों जिस वोल्केनो की हम बात कर रहे थे वो ये है, इसका प्रॉपर व्यू वहाँ से आएगा, वहाँ हम जाएंगे शाम को फिरा। तो वहाँ हम एक्चुअली रुके हुए ही हैं, तो वहाँ से उसका व्यू है वोल्केनो का। यहाँ से थोड़ा दूर है, वहाँ से थोड़ा सा पास में नज़र आता है। तो आई विल शो यू देयर। I am in love with Santorini. I am in love with Santorini. She love Paris. I love Santorini. But अभी I can see why people love Santorini. But I don't understand यहाँ पे ऐसे गर्मी में क्यों आते हैं. I still cannot understand. इससे ज़्यादा गर्मी तो I cannot take. But ठीक है, होती है वही सबकी अपनी। गर्मी है अभी भी, लेकिन इतनी नहीं है। हवा चल रही है, पसीना नहीं है, लेकिन गर्मी है, बस इतना सा है। ट्रेंच पहन के भी चल पा रहे हैं। बस एग्जैक्टली। और हम लोग कर रहे हैं कलर हंटिंग। येलो कलर, पिंक कलर मुझे कहीं मिल नहीं रहा अभी तक यहाँ पे। येलो कलर फिर भी दिख जा रहा है, पिंक हमें अभी तक कहीं भी नज़र नहीं आया। तो लेट्स हंट सम पिंक कलर्स। देखो गाइस, दिस इज सुंदरता। और सुंदरता, मोर सुंदरता। अगर आप शॉपिंग के पर्पज़ से अगर मार्च में आते हैं तो आप बिल्कुल मत आइए, क्योंकि ये जो ओया वाला जो मार्केट है जो बिल्कुल सी के साथ में लगा हुआ है वो बंद रहता है ऑलमोस्ट। बट हाँ, एंजॉय करना आने चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। कितनी छोटी रोड है, फिर भी यहाँ पे इन लोगों ने पैदल चलने वालों के लिए रोड बना रखी है अलग से, कि इस पर सिर्फ पैदल चलने वाला ही चलेगा। ये देखिए आप, हमारे वहाँ पे कितनी भी चौड़ी रोड हो, पैदल चलने वाला नहीं चल सकता भाई, गाड़ी वाला ही चलेगा। इवन तो फुटपाथ पे भी। गाइस सैंडविच आ गया है, बर्गर हम ख़त्म कर चुके हैं, फ्रेंच फ्राइज हम ख़त्म कर चुके हैं, डाइट वाइट गई बैंड बजाने, हम खाएंगे खाना, क्योंकि यार डाइट ठीक है घर जाके कर लेंगे। और यहाँ का वैसे भी फूड जो है वो क्लीन है। क्या बोलती हो तुम, बताओ। यूरोप का फूड क्लीन है, पर जो हम खा रहे हैं वो क्लीन नहीं है। फ्राइज, नगेट्स। तो मैं ना एक चीज़ नोटिस कर रहा था अभी कि लोग थैलियों में क्यों चीज़ लेके जा रहे हैं और यहाँ पे इतने लगेज स्टोरेज क्यों हैं बने हुए। तो मुझे अभी एक चीज़ आइडेंटिफाई हुई कि लोग लगेज रूम में अपना बैग रखते हैं, सूटकेसेस वगैरह रखते हैं, उसमें से अपना 2 दिन 3 दिन का पहनने का कपड़ा निकालते हैं और ओया के जो भी होटल और रिजॉर्ट उन्होंने बुक किए होते हैं वहाँ तक वो लेके चले जाते हैं। कोई लॉन्ग स्टेकेशन के लिए आ रहा होता है तो वो अपना सूटकेस वगैरह लेके जाते हैं, क्योंकि होटल वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं ये सर्विस कि आपको वहीं की वहीं आप जहाँ बस से उतरे हो और बस से उतर के आपका लगेज वगैरह ले जाने के लिए वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। वो एक कार्ट लेके आते हैं। बट जब सीढ़ियाँ वगैरह होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि ज़्यादातर लगेज स्टोरेज इतने ज़्यादा इसीलिए बने हुए हैं कि यहाँ पे आओ, अपना लगेज जो मेन लगेज है वो स्टोरेज में रखो, अपने कपड़े पहनने के 2-3 निकालो और ले जाओ, रिजॉर्ट पे रुको जाके मस्त एकदम। तो कैसा लगा ये बताओ। बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। चेन लगा दोगे इसको। बट मुझे बार बार पता नहीं, एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही है कि क्यों आते हैं लोग समर्स में। आई गेट इट कि ठीक है ओशन है तो बीचेस का मज़ा लेना होता है सब है, बट स्टिल मतलब अभी सर्दियों में भी आज दिन में काफ़ी देर ऐसी हुई, थोड़ी बहुत देर, जब हम एकदम पसीने में होकर हमें एकदम ऐसे धूप इतनी तीखी लग रही थी, जबकि इतनी तीखी है भी नहीं, बट हम बस बिना कोट्स के और इधर उधर घूम रहे थे तो इसलिए गर्मी लग रही थी और धूप तीखी लग रही थी।
तो मतलब गर्मियों में तो कितनी गर्मी होती होगी यार, और तब होती है असली भीड़, तब ये सब खुला रहता है। अभी तो काफ़ी कुछ बंद है। मुझे लगता है कि गर्मियों में ज़्यादातर अमेरिकन्स वगैरह ये लोग ज़्यादा आते होंगे। जिनको समर्स कम मिलते हैं वो लोग गर्मियाँ ढूंढते ढूंढते हर जगह गर्मियों में जाते हैं। हमें समर्स ज़्यादा मिलते तो हम सर्दियाँ ढूंढते ढूंढते जाते हैं। Exactly. प्लेजेंट वेदर ढूंढते हैं हम। अब हर इंसान की बॉडी के लिए प्लेजेंट वेदर की डेफिनेशन भी तो अलग अलग है यार। किसी की बॉडी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या। तो सही बात। फोटोज बहुत अच्छी है यार। ली किसने? आपने। थैंक यू। तो बस में हम लोग बैठ गए हैं वापस फीरा जाने की। फीरा जाएंगे, फीरा से हम लोग आ जाएंगे इमरू वीकली। पहले पड़ता है यस। पूछ लेंगे इमरू वीकली के लिए। चुराइया मांगी। जोर से बोलो। जय माता दी। क्या है? चलो। ये क्या चिड़िया है भाई? कोई नहीं है यहाँ पे। सेंटोरिनी जैसी जगह पे कोई भी नहीं है, सिर्फ हम 2 जने घूम रहे हैं यहाँ पे। मस्ती से पूरा शहर हमारा है, जहाँ चाहे वहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला। और इतने परफेक्ट वेदर में बिल्कुल हर चीज़ सस्ती, कोई ज़्यादा महंगी वाला नहीं। सेंटोरिनी का सेंटोरिनी, बढ़िया की बढ़िया, वेदर का वेदर। ये देखो सनसेट देखने जा रहे हैं हम लोग। ये देखो मित्रों, हमारे आगे एक आंटी जा रही है, 70 के आसपास होंगी। तो अभी इनको कहीं से उतरना था, तो कामाक्षी ने हेल्प ऑफर की कि आपको हेल्प चाहिए क्या, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, खुद करेंगे। तो कितना ज़्यादा वो इंस्पायर करने वाली चीज़ है ये चीज़। मतलब इस उम्र में भी हाइक करके इतना हाइक करके हम लोग के फेफड़े फूल गए ऊपर चढ़ने में, इतना हाइक करने में। आप देखेंगे तो हम लोग तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं अभी। आंटी भी हाइक करके आई है और हम भी हाइक करके आए हैं। हम वापस जा रहे हैं नीचे, क्योंकि ऊपर जो एरिया पे जाने वाले थे वो बंद था। देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। तो ChatGPT ने अभी भी मुझे बताया है कि सेंटोरिनी जो है वो एक वॉल्केनो की रिम पे बना हुआ है। व्हाट इज़ द रिम? कि सदियों पहले ये एक बहुत ऐसा गोल सा एक वॉल्केनो था। फिर एक बार बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, इरप्शन हुआ, तो जो सेंटर था वो पूरा अंदर डूब गया। तो उसका जो रिम है, जैसे कप का जो एक जैसे कप होता है, कप का जो एज होता है ऊपर का, वैसे वो पूरा अंदर डूबा हुआ है। उसका जो एज है उस पूरे एज के ऊपर सेंटोरिनी बना हुआ है, वोल्केनो के एज के ऊपर। सो दैट इज सेंटोरिनी। ये देखो, ये बीच में सेंटर हो गया और ये पूरा गोल, पूरा किनार हो गया, तभी ये पूरा राउंड बना हुआ है। तभी ये पूरा राउंड बना हुआ है। जो बीच बीच में जो आपको छोटे छोटे आइलैंड्स दिखते हैं ना, ये वॉल्केनो के छोटे छोटे, वही उन्हीं वॉल्केनो के पार्ट्स हैं। मतलब उसी एक वॉल्केनो के ये सब पार्ट्स हैं, छोटे छोटे छोटे। इतना जायंट वॉल्केनो था, पूरा ऑलमोस्ट पूरा जा चुका है, बस थोड़ा ही बचा है। और एक्टिव है अभी भी। यस, अभी भी एक्टिव है वो वॉल्केनो। एक्टिव है बट क्लोजली मॉनिटर्ड है। और ये जो सारे वाइट घर बने हुए हैं वो इसलिए बने हुए हैं क्योंकि इतनी जो ये हीट आती है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो ये जो गोला है ना पूरा, और उसके बीच में ये जो पूरा वाटर बॉडी है, ये कैल्डेरा है। अच्छा, दिस इज व्हाट कैल्डेरा इज। और ये सारे जो क्लिफ्स है, इसलिए ये कैल्डेरा क्लिफ कहलाता है ये वाला। ये इतना बड़ा इरप्शन था, वन ऑफ द बिगेस्ट इरप्शंस जो नोटेड है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ वो गोला। यहाँ से वो एक गोले का एक टुकड़ा वो वहाँ है, फिर ये पूरा वो गोल से घूमते हुआ यहाँ ये पूरा गोल है। और ये वाला जो एरिया है, ये जो दिख रहे हो आप, ये है मेन इसका सेंटर। सेंटर बोले तो वोल्केनो यहाँ पे है, अभी भी है, बट मॉनिटर्ड है।
सो दिस इज़ इट फॉर सेंटोरिनी। वी होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जितनी डिटेल्स हम दे सकते थे हमने सब दे दिए। तो भी कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल गेट बैक टू यू विद द आंसर्स। अब कल मिलेंगे एक नई कंट्री में विच इज़ अल्बानिया। यस, वहाँ मिलेंगे, नया फन होगा, नई वाइब होगी, सब कुछ नया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, Yes. बेल आइकन को दबाएं। जो हो सकता है वो सब करें। इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करें। बढ़िया ट्रेंडी रील डालिए आपको सेंटोरिनी के लिए, मस्त मजा आ जाएगा। चलो।